जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज के लेक्चर्स के कंटेंट्स हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट DFT, discrete Fourier transform for finite length and infinite length sequences. Sorry, and then we will talk about circular convolution, जिसमें circular shift and circular time reversal की हम बात करेंगे। कोई नई अनाउंसमेंट्स नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है वी विल बी रीकैपिंग जो हमने लास्ट टाइम किया था। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ n इन डिस्क्रीट टाइम और उसका हम DTFT लेते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है x ऑफ ओमेगा, जिसमें कॉपीज बन रही हैं स्पेक्ट्रम की एट एवरी 2 पाई, देन DFT इज एक्चुअली द सैम्पलिंग ऑफ दोज DTFT जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम है, उसको सैंपल जब हम ले रहे होते हैं तो उसको हम DFT कहते हैं। और DFT में जो है वो एंड पॉइंट DFT हम किस लिए कहते हैं, बिकॉज एंड पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं जो कि 0 से लेकर 2 पाई तक आप जितने भी सैंपल्स ले रहे होते हैं। और जाहिर है कि अगर स्पेक्ट्रम रिपीट हो रहा है तो यही नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो थ्रू आउट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रिपीट भी हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जब हमारे पास एंड पॉइंट DFT आ गया है, जब उसका हम इनवर्स DFT लेते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा होता है कि जो हमारा एक्चुअल सिग्नल था x ऑफ n, इसकी कॉपीज बन रही होती हैं। और कॉपीज किस तरह बन रही होती हैं कि आपके पास एक जीरो पे हमारे पास x ऑफ n बनता है, और फिर हर n के ऊपर, n क्या था, नंबर ऑफ सैंपल्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो हर n के ऊपर एक कॉपी बन रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि IDFT या इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल आता है जो कि जिसमें हर n पीरियड के ऊपर x ऑफ n रिपीट हो रहा होता है। और अगर हमारे पास n जो है वो ये वाला जो n था ये काफी स्मॉल n होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास अभी एक जो इसकी सेंटर कॉपी है, अब देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जब n जो है वो काफी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर कॉपी अगर मैं इसको रिट्रीव कर लेती हूँ या मैं 0 से n-1 तक के सैंपल्स ले लेती हूँ, तो 0 से n-1 तक जो है मेरे पास xp ऑफ n जो है दिस इज सेम एज x ऑफ n। लेकिन अगर n जो है वो बहुत छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी एक कॉपी आ रही थी तो दूसरी कॉपी इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि n अगर लेट सपोज कि यहाँ कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस का क्या, उस केस में क्या हो जाता है, हम ये कहते हैं कि टाइम एलियासिंग हो रही है, या आपके पास टाइम में जो सिग्नल है वो आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। सो हमने जो चीज देखी थी वो ये कि अगर L जो है वो, इफ L इज लेंथ ऑफ x ऑफ n और n जो है वो लेंथ ऑफ DFT है, तो अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं फ्रॉम x ऑफ p से x ऑफ n को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो इन दैट केस n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू l। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल भी करके अभी दोबारा से देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन। अच्छा, ये एग्जांपल जो है इसमें हमने सिंपल सी एग्जांपल है, उसमें x ऑफ n जो है वो 4 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं। सो x ऑफ n इज जस्ट सिंपली समथिंग लाइक दिस, 0 1 2 एंड 3 के ऊपर हमारे पास 1 1 1 है और बाकी जो है वो जीरोस है। ठीक है, और इसके हम 4 पॉइंट DFT ले रहे हैं जिसमें n इक्वल टू l है, 2 पॉइंट DFT ले रहे हैं n लेस देन l है, और 8 पॉइंट DFT ले रहे हैं जिसमें n ग्रेटर देन l है। सबसे पहले जो है वो हम 4 पॉइंट DFT ले रहे हैं जिसमें n जो है वो इक्वल टू l है। इस केस में अच्छा, अब आप देखें समेशन का जो फॉर्मूला आपके पास, DFT का फॉर्मूला जो है, वी एक्चुअली सॉ दैट थिंग कि DFT का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली क्या होता है, n फ्रॉम 0 to n-1 x of n e minus j 2 pi k n over n। और बिकॉज ये कैपिटल N जो है वो 4 है, तो यहाँ मैंने हर जगह 4 लगा दिया है, तो समेशन 0 से 3 तक चला गया है और यहाँ पे भी 4 आ गया है, और k विल बी गोइंग फ्रॉम 0 to 3। अब इसमें जो है सिंपली, अब मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखिए देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज जो हम बार बार यूज करते हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। n इक्वल टू 0 to n-1, अगर अल्फा रेज टू द पावर n है तो दिस इज 1 माइनस अल्फा n ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास ये जो समेशन है व्हेन k इक्वल टू 0 है, उस केस में तो हमारे पास हम डायरेक्टली इसको कंप्यूट कर सकते हैं। k इक्वल टू 0 के केस में दिस विल कम आउट टू बी 1।
ठीक है, और x ऑफ n मैंने कहाँ पे रिमूव कर दिया, बिकॉज x ऑफ n इज 1 फॉर ऑल द केसेस, तो मैंने x ऑफ n को 1 करके जो है वो 1 लगा दिया। और जब k को 0 में रखती हूँ तो दिस इज e रेज़ टू द पावर माइनस 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो ये समेशन 4k इक्वल हो जाएगी। जब k इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। इस फॉर्मूले से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। एंड इस एक्सप्रेशन में आप देख लें कि न्यूमरेटर में क्योंकि 2 पाई k है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 फॉर k इक्वल टू 1, 2 और 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 पाई है और 1 माइनस 1 इज 0, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी 0 फॉर ऑल केस। सो हमारे पास एट द एंड DFT 4 पॉइंट DFT जो है वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि k इक्वल टू 0 के ऊपर ये 4 है और 1, 2 एंड 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यही चीज, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि DFT इज DTFT का सैंपल, तो यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि DTFT कंप्यूट किया हुआ है। अगेन आपको DTFT का फॉर्मूला आता है, DTFT कंप्यूट किया हुआ है। इसी ये वाली चीज भी हमने देखी है बहुत ज्यादा कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 1, 0 टू n तक है और ठीक है, और हमारे पास जो है 1 माइनस सॉरी जी, हमने जो है वो ये देखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन 1 माइनस ई माइनस जे थीटा है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ई माइनस जे थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगाया है और मेरे पास जो है वो एक्स ऑफ ओमेगा की ये एक्सप्रेशन आ गई है। इस एक्सप्रेशन में मैंने ओमेगा की जगह, क्योंकि सैंपल्स लेने हैं, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय 2 पाई k बाय 4 लगा दिया बाय n की जगह। और जब मैं इसको कंप्यूट करती हूँ तो दिस विल गिव मी द सेम वैल्यूज जो कि मुझे यहाँ पर भी मिल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि DFT इज एक्चुअली द सैंपल्स ऑफ DTFT, बट इट इज फॉर द केस व्हेन n इक्वल टू LK इक्वल है। ठीक है, अगर n लेस देन L इक्वल हो जाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल सॉरी ये वाली, हाँ, कि आपके पास जो है वो 2 पॉइंट DFT ले रही हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास जो है वो n इज लेस देन L, या लेंथ ऑफ द सीक्वेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द DFT, देन इन दैट केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जब मैं इसके सैंपल ले रही हूँ तो सैंपल में हमारे पास यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम आ रहा है एक्स ऑफ ओमेगा का। सैम्पलिंग में जो है आई एम टेकिंग 2 सैंपल्स इंस्टेड ऑफ 4, तो 2 पाई बाय 4 की 2 पाई k बाय 4 की जगह 2 पाई k बाय 2 मेरे पास आ जाएगा। ओके, सो वी आर टेकिंग 2 सैंपल्स n इक्वल टू 2 एंड तो जब हमने ओमेगा को 2 पाई k बाय 2 के इक्वल रखा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है। और इस एक्सप्रेशन से जो है वी आर गेटिंग k इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो x ऑफ ओमेगा k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 1 के ऊपर 0 आ रहा है। अब लेट्स ट्राई टू सी कि अगर हम इसका इनवर्स DFT लेते हैं, मतलब दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू, this is actually equal to xn of actually x2 of k। ठीक है, तो इसका अगर इनवर्स DFT लेते हैं तो इनवर्स DFT का फॉर्मूला क्या है, वी हैव 1 by n summation k from 0 to n minus 1 x of k x n of k actually e j 2 pi k n over capital N। तो इसका फॉर्मूला जो है वो बस मैंने सिंपली यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड n इज ऑल्सो changing from 0 to k minus 1। और दिस इज सिंपल, k of x of 0 is equal to 4, x of 1 तो है ही 0 के equal, so in both of these cases it will come out to be 2। या in other word what is actually happening कि जब हमारे पास जो है वो sample size, जब n जो है वो n was less than L, तो हमारा ये सैंपल्स थे और अगली जो कॉपी बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है और जो इसकी प्रीवियस कॉपी थी वो इस तरह से बनी है। ठीक है, 0 1
2, क्योंकि n जो है वो 2 था ना, तो यहाँ से 2 से इधर रिपीटेशन हो रही है, -2 से यहाँ रिपीटेशन हो रही है। तो अगर मैं 0 और 1 पे ले रही हूँ तो क्या हो रहा है कि ये जो 1 और 1 थे बेसिकली दे आर एक्चुअली एडेड टुगेदर, और हमारे पास जो है वो टाइम एलियासिंग हो रही है। सो वी एक्चुअली हैव प्रूव कि अगर आपके पास n लेस देन l है तो उस केस में बेसिकली आपको जो भी DFT मिल रहा होता है दैट इज नॉट एक्चुअली सैंपल्स ऑफ it is actually samples of DTFT, लेकिन उससे जो सिग्नल मिल रहा होता है that is the time alias version of the actual signal. और अच्छा now last thing जो है what happens if we have n greater than l, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर 4 के 2 के बजाय 8 रख दिया है। इस केस में अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मेंशन करूंगी वो ये कि n जो है उसकी जगह मैंने 8 रखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो मैंने DFT का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो है समेशन शुड बी फ्रॉम 0 to 7 तक होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर मेरे पास 8 में ले रही हूँ तो दिस इज एक्चुअली सेइंग समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास जो है ये 1 1 1 1 है, और 7 करने के लिए बाकी जो है ऐड मैंने जीरोस ऐड किए हैं, मतलब जो जीरोस थे इसके आगे वो हमने दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये n इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक ही नॉन जीरो है, बाकी तो आगे 0 है। तो समेशन जो है वो उसमें 7 की बजाय आई एम यूजिंग 3 है, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। वो ये वाले फॉर्मूला रख के जो है आपके पास ये साइन के फॉर्म में जो है वो सिग्नल आ रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि दिस विल बी इक्वल टू 4 फॉर k इक्वल टू 0, ठीक है, and then it will have some non-zero values for some other case also, ठीक है। So what is actually happening, मैं इसको सॉल्व नहीं करके देख रही हूँ, आप खुद जो है वो k को 0 से लेकर 7 तक के लिए सॉल्व कीजिएगा। तो एक्चुअली what is happening is कि जो हमने अभी सिग्नल लिया था हमारे पास, ये जो हमने x of n लिया हुआ है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का DTFT ये बनता है जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे बनाया हुआ है। जब आप 4 पॉइंट DFT लेते हैं तो क्या हो रहा था, अगर इफ यू रिमेंबर हमारे पास k इक्वल टू 0 पे 4 था, तो ये हमारे पास आ रहा था, एंड देन रेस्ट के लिए 0 था। तो रेस्ट हमारे पास कौन से आ रहे थे नंबर्स, ये आ रहा था 1 2 3, ठीक है। आपके पास जो है वो बेसिकली ये 3 जीरोस आ रहे थे, और एक जो है वो 4 के ऊपर 1 आ रहा था, ठीक है। सिमिलरली आपके पास, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग n इक्वल टू 4 में, n इक्वल टू 4 मीनिंग n इक्वल टू l के इक्वल जब था, तो हमारे पास बेसिकली बहुत ज्यादा सैंपल्स नहीं आ रहे थे, और इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि DTFT से DFT हमने जब निकाला है तो दैट इज नॉट गिविंग अस अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ DFT ऑन द अदर हैंड DTFT। लेकिन अगर हम 8 सैंपल्स लेते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि ये जो जीरोस पर आ रहे हैं वो तो आ ही रहे होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास इस तरह से करके और सैंपल्स भी आ जाएंगे। तो इन अदर वर्ड जैसे जैसे आप सैंपल्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास ज्यादा फाइन ग्रेन सैम्पलिंग होती चली जाएगी, ठीक है। So n large is something which is important, ठीक है। और हम नॉर्मली जो है वो n को लार्ज ले रहे होते हैं, और n लार्ज करने के लिए, लेकिन जिस तरह हमने देखा था कि जो DFT है और IDFT है उनका उनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, n-1 तक होनी चाहिए। तो अगर आप n को l से बड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको x की लेंथ भी बड़ी करनी है। या हम क्या करते हैं कि अगर फर्ज करें कि जिस तरह 4 पॉइंट DFT था उसमें 8 पॉइंट्स अगर मैंने किए हैं तो इसका मतलब है कि मैंने 4 जीरोस इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। सॉरी मैंने 4 तक लेके जाना था, 4 जीरोस इसमें ऐड किए हुए। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड जीरो पैडिंग, एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। हम नॉर्मली जो है वो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल्स इन DFT हम पहले x ऑफ n जो होता है हमारे पास सीक्वेंस होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस को ऐड करके जीरो पैडिंग कर देते हैं, और फिर उतने ही नंबर्स का जो है वो हम DFT सैंपल्स ले लेते हैं। ओके, सो दिस वाज टॉकिंग अबाउट what happens if we have DFT for all the cases जब आपके पास n equal to l है, less than l है और greater than l है, और finite length sequences। अब infinite length sequence में क्या हो, देखिए हमने ये देखा है कि जब आपके पास DFT लेते हैं, n point DFT ले रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब आप IDFT लेते हैं तो जो भी हमारे पास सिग्नल होता है उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं at n।
अगर इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी n ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए ग्रेटर देन l हो, which means कि आपके पास टाइम एलियासिंग तो हमेशा हो ही रही होगी. So in that case, what normally we do is कि instead of taking the DFT of the whole n samples of x of n, हम क्या करते हैं कि जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है उसके कुछ उसको आप ये कह लें कि ट्रंकेट कर देते हैं, यानी उसको जो है x ऑफ n के बजाय x n ऑफ n ले लेते हैं, जबकि n क्या है, यानी फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फर्ज करें कि मेरे पास ये बहुत बड़ा सा सीक्वेंस है जो चलता ही चला जा रहा है x ऑफ n जो है, और मैंने इसका DFT लेना है, लेकिन मसला यही है कि n जो है वो मैं इसकी लेंथ से बड़ा नहीं ले सकती, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके सिर्फ इतने सैंपल उठा लूंगी, ठीक है, तो और इसकी लेंथ को यानी कम कर दूंगी. अब इतने सैंपल्स उठाने का क्या मतलब है कि basically what I am doing is I am multiplying it with another signal जो कि 1 है इस रीजन में और बाकी तमाम में 0 है, ठीक है. तो जब मैं इसको इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये सिग्नल है सिर्फ वो बचेगा और बाकी तमाम 0 हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड विंडोइंग, और इसमें हम x of n जो है that is equal to x of n multiplied by w of n, where w is the window जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है. अब हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम में आप जब W से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो विंडो हमारे पास आ रही है इसका फोरियर अगर आप लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. अगेन 1 1 1 1 है 0 से लेकर n-1 तक. दिस इज द सेम थिंग जो कि हमने पीछे 1 1 1 लेके 4 सैंपल्स के लिए लिया हुआ है. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला, बट द थिंग इज कि टाइम में आपके पास x n ऑफ n जो है दिस इज इक्वल टू x n मल्टीप्लाइड बाय w ऑफ n. तो जब आप फोरियर में जा रहे होते हैं तो व्हाट विल हैपन कि एक्स एन ऑफ ओमेगा अगर मैं लेती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विद डब्ल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है. और डब्ल्यू ऑफ ओमेगा ये है. तो इसका क्या मतलब होता है कि जब हम इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो इन दैट केस हमारे पास जो टाइम में ही, क्योंकि हमने विंडो लगा के जो लेंथ को कम कर दिया होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वोल्यूशन, आपके मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है, तो स्पेक्ट्रम फर्स्ट करें अगर ये था ना हमारे पास एक्चुअल, तो स्मीयर सा हो जाता है वो स्पेक्ट्रम, अब ये बन जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये डब्ल्यू ऑफ ओमेगा के साथ जो है वो कन्वॉल्व हो गया. और जब हम DFT ले रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द DFT ऑफ x ऑफ ओमेगा हम बेसिकली x n ऑफ ओमेगा का DFT ले रहे होते हैं, ठीक है, या इन माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास जो है वो बेसिकली n पॉइंट DFT ले रहे होते हैं. सो द थिंग इज कि जब भी आपके पास इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस होता है, आप उसको ट्रंकेट कर रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज हैव सम एरर अवेलेबल. इसका मतलब है कि जो DFT लेंगे, जब इसका IDFT लेंगे तो जाहिर है जब आप चले ही ऐसी चीज से थे जो कि x of n नहीं था, तो you will not be getting x of n at the output. Okay, now we would like to see can we solve LTI system using DFT. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज LTI सिस्टम और हम ये करना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास अगर y n of k है यहाँ पर, if we have x n of k यहाँ पर और h n of k यहाँ पर है, तो can we have y n of k equal to h n of k multiplied by h n of k? Yes, we can, because हमारे पास y of n जो था it was convolution of x of n and h of n, तो ये हमेशा हमारा हो सकता है. बट द थिंग इज कि अब आपको याद है कि एक्चुअल में तो हमारा पर्पस क्या है, हमने ये तो ले लिया, लेकिन ये लेने के बाद असल तो ये है कि आप IDFT करके y of n लेना चाह रहे हैं, ठीक है. सो द थिंग इज कि जो हमारे पास बेसिकली इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसका IDFT लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ द टू सीक्वेंसेस, विच मीन्स कि आप सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. आपके पास लीनियर कॉन्वोल्यूशन नहीं हो रही होती बल्कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन बाय सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन और हो क्यों रही है. सबसे पहले जो रीजन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी सीक्वेंसेस होंगे, आपने अगर आप IDFT जब ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारे पास कॉपीज बन रही होती है, यानी h of n और x of n हमें उस तरह से नहीं मिल रहा होता बल्कि कॉपीज बन रही होती है. तो जब आपके पास कॉपीज बन रही है
तो उनको जब आप कन्वॉल्व करते हैं तो उनकी शिफ्टिंग इज डिफरेंट और एंड उनका रिवर्स करना इज डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर कॉन्वोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अब देखें मेरे पास अगर फर्ज करें कि h ऑफ n ये था, ठीक है, लेट्स सपोज कि दिस वाज h ऑफ n एंड दिस वाज x ऑफ n, ये h ऑफ n है और ये मेरे पास x ऑफ n है, ठीक है। अब इसका जो है वो हमने h ऑफ ओमेगा लिया, DFT कंप्यूट किया एंड देन उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से जो है वो हमने y ऑफ n k कर दिया। एंड अब मैं जब इन्वर्स में जाती हूँ तो बेसिकली इन्वर्स में क्या हो रहा है कि अब मुझे बेसिकली इनकी कॉपीज मिल रही है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में आने के बाद हमें डायरेक्टली ये चीज तो नहीं मिल रही होती। तो जो कॉपीज मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि जब मैं अगर इनमें से किसी एक को शिफ्ट कर रही हूँ तो ये कॉपीज एक दूसरे के ऊपर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही हैं या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही हैं, तो दे आर एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट कि पीछे से जीरोस आ रहे हैं हमारे पास, पीछे से भी सैंपल्स आ रहे हैं, आगे से भी सैंपल्स जा रहे हैं, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द शिफ्टिंग जो कि हम नॉर्मल तरीके से रखते हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होता है, उसमें सर्कुलर शिफ्ट और सर्कुलर टाइम रिवर्सल का मतलब क्या बनता है। तो सर्कुलर शिफ्ट में क्या हो रहा होता है, ओके लेट्स नॉट लुक एट द लेफ्ट साइड जो कि हमारे पास इक्वेशन है, लेट्स जस्ट लुक एट द राइट साइड कि हमारे पास जो है वो बेसिकली सीक्वेंस x ऑफ n है 0 से लेकर 3 तक डिफाइन हुआ है 1 2 3 4, और x ऑफ p ऑफ n जो है यानी ये कहाँ से आ रहा होगा हमारे पास, दिस शुड हैव बीन IDFT ऑफ xn ऑफ k, ठीक है। अब इसको मैं एक्स पी ऑफ n माइनस टू करती हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हूँ, तो देखें अब क्या मतलब है 2/2, तो राइट साइड पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सैंपल था 3, ये देखें ना 0 से लेकर ये हम सब सेंटर वाले को देखते हैं खाली। अच्छा 3 वाला सैंपल जो था वो 5 पे चला जाएगा, 2 वाला सैंपल जो है वो 4 पे चला जाएगा, 1 वाला सैंपल 3 पे आएगा, 0 वाला सैंपल 2 पे जाएगा एंड -1 वाला सैंपल जो है वो 1 पर आएगा, -2 वाला सैंपल जो है वो 0 पे चला जाएगा। सो यू कैन सी कि अब आपके पास 0 से लेकर 1 तक ऐसा नहीं है कि वहां पे 0 आ गए, बल्कि पीछे से जो सैंपल्स थे वो उनकी जगह लेने के लिए आ गए हैं। या इन अदर वर्ड्स अगर आप मैं सेंटर कॉपी उठाती हूँ तो आई हैव 3 4 एंड 1 एंड 2 विच यू कैन सी कि इसको हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्यों कहते हैं, सर्कुलर शिफ्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक राइटिंग द नंबर्स ऑन अ सर्कल और उनको काउंटर क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो सेंटर वाली कॉपी थी 1 2 3 एंड 4 हमने इस सर्कल के ऊपर लिखा है 1 2 3 एंड 4, x 0 से लेकर काउंटर क्लॉकवाइज हमने लिखना शुरू किया है। और जब 2 पे शिफ्ट किया है तो मैंने क्या किया हुआ है, अब मेरे पास लेट्स सपोज कि x प्राइम ऑफ 0 जो है दैट इज x ऑफ जो भी मेरे पास माइनस मतलब हम ये कह रहे हैं कि x प्राइम ऑफ n जो है वो x ऑफ n माइनस k है, जबकि और इसको सर्कुलरली शिफ्ट हम कह रहे हैं, ठीक है, जिसका हमने आपकी बुक पे जो साइन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक्स प्राइम ऑफ 0 जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ अच्छा माइनस यहाँ पे k जो है वो 2 है ना, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ -2, ठीक है, वो तो हमें यहाँ से नजर आ रहा था। और -2 है तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि अब आप ये देखें कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैं हर चीज को जो है वो 2 से यहाँ पे रोटेट कर रही हूँ। तो -2 वाला जो था वो आपके पास क्या था, व्हाट वाज इट 3, ठीक है, तो x ऑफ 0 3 आ जाता है। x प्राइम ऑफ 1 जो है दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। x prime of okay x prime of 2 is equal to x of 0 which is equal to 1, and x prime of 3 is x of 1 which is equal to 2, ठीक है। तो अब आपको देखें नजर आ रहा है x, जब हम सर्कल में मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 2 शिफ्ट कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 3 4 1 and 2 here। तो सर्कुलर शिफ्ट इज एक्चुअली सर्कल में अगर आप लिख के सिर्फ सेंटर कॉपी को और उसको शिफ्ट करना शुरू करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यू आर गेटिंग व्हाट यू शुड बी गेटिंग बाय यू मूविंग बाय राइटिंग देम ऑन अ लाइन जो है n सैंपल्स n के रिपीटेशन के पास जो है, और फिर मूव करके जो है। another way of doing the same thing is taking this thing, ठीक है, x प्राइम ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस k मॉड्यूलो n।
मॉड्यूलो n का मतलब है कि रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय n। सो फॉर एग्जांपल x प्राइम ऑफ 0, जिस तरह x प्राइम ऑफ 0 जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि x प्राइम ऑफ 0 इज x minus 2 4, so it will be actually equal to x of minus 2 modulo 4, ठीक है, या -2 को मैं 4 से डिवाइड करूं, और जब मैं -2 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 2 आ जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ 2। सिमिलरली मॉड्यूलो x - 1 मॉड्यूलो 4 इज x ऑफ 3। ये सिंपल मैथ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ होगा, एंड सो सो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। अगर आप सर्कुलर शिफ्ट करना चाहते हैं, या तो आप ये करें कि आप कॉपीज को जो है वो स्ट्रेट लाइन में लिखें, 3 कॉपीज शुड बी एनफ। जस्ट फोकस ऑन द सेंटर कॉपी जो आपकी 0 से लेकर n-1 तक जा रही है, ठीक है, और उसके बाद जितना भी आपने उसको शिफ्ट करना है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको आप शिफ्ट कर दें, एंड देन अगेन शिफ्टेड वर्जन में भी जस्ट कीप योर आई फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटर कॉपी, ठीक है। या आप सेंटर कॉपी को उठा के सर्कल के ऊपर फॉर्म में लिखें, और सर्कल के फॉर्म में लिखने के बजाय बाद आप जो है वो सर्कल पे उसको उतना शिफ्ट करें जितना कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट करना था, या ये कि आप फॉर्मूला लगा के जो है वो इस तरह से कंप्यूट करें, एंड देन जस्ट टेक, एंड वी नो कि वी विल बी कंसर्न विद 0 1 2 3, मतलब 0 से लेकर n-1 तक ही हम कंसर्न होंगे। अगर मॉड्यूलो n है तो हमारे पास n-1 तक जो सैंपल्स हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। तो ये तो सर्कुलर शिफ्ट हो गया। व्हाट अबाउट सर्कुलर टाइम रिवर्सल? अब इट वुड शुड बी मेकिंग सेंस टू यू आल्सो कि इस टाइम रिवर्सल का क्या मतलब है। अगेन अगर मैं एक सर्कल में, अच्छा अब आप देखें, अगर तो फर्ज करें कि मैं इसको उस तरह बनाना चाहती हूँ, ठीक है, लेट मी से कि वही वाला हम ले लेते हैं जो हमने अभी लिया हुआ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 0 वाला ये ले लेती हूँ, दिस इज 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ओके, 1 2 3 4 4। अब इस केस में आप देखें, ये दिस इज एक्सपी ऑफ एन। टाइम रिवर्सल का क्या मतलब है? मैंने 0 पकड़ा, ये वाला जो 0 वाला पॉइंट है, और इसके ऊपर मैंने एक्सिस को फ्लिप कर दिया, ठीक है। एक्सिस को फ्लिप करने का क्या मतलब है कि मेरे पास ये जो 1 2 और 3 वाली जो चीज थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स आई विल हैव, ये 2 था ना, 3 एंड 4 था, ठीक है, सो आई विल हैव 2 here, 3 here and 4 here, ठीक है। और इसी तरह से जो है, यानी जो इसके राइट पे चीज थी वो लेफ्ट पे चली गई, जो लेफ्ट पे चीज थी वो राइट पर आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट की चीज को राइट पे आने, अब दिस वाज एक्चुअली -1 -2 एंड -3 होना चाहिए था, ओके। जी, सो जब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर -1 पे अब ये आ रहा होगा, ये देखें, ये क्या था, 1 2 3 और 4 थे ना, ये रिपीट हो रहे थे, 1 2 3 4 3 4। जब हम इसको फ्लिप करते हैं या टाइम रिवर्सल करते हैं तो ये बन जाएगा 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, बिकॉज राइट हैंड साइड वाला फ्लिप होके इधर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जो है वो तो 0 वाला तो वही रहेगा, ये बन जाएगा 4, this will be 3 and this will be 2, okay। so in other words अगर मैं सेंटर वाली कॉपी लेती हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो 1 है, x of 0, x prime of 0 is same as x of 0, ठीक है, लेकिन बाकी जो मेरे पास आ रहे हैं वो फ्लिप करके आ रहे हैं, या जिस तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखें, ये मैंने जो सिग्नल लिया हुआ है, मैंने ये बनाया हुआ है सर्कल के ऊपर 0 1 और 2, 0 1 2 and 3। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहती हूँ, यानी दिस इज x ऑफ n जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, अगर हम x ऑफ -n लेना चाहते हैं मॉड्यूलो n, और मॉड्यूलो 4 अभी हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि ये 0 तो 0 रहेगा, दिस will come here, this will go here, ठीक है, आपके पास जो है वो फ्लिप हो गई ये चीज है जो है आपके पास,
हमारा, और उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से अगर आप करना चाहें तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअली सेइंग कि आप n माइनस जो भी मॉड्यूलो 4 माइनस, यानी x प्राइम ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है, x प्राइम ऑफ 1 will be equal to x of 4 minus 1 in this case, ठीक है, and similarly x prime of 2 will be equal to x of 4 minus 2, and x prime of 3 will be equal to x of 4 minus 3, जो कि हमें नजर आ रहा है ना, हमने फ्लिप किया है तो आप सर्कुलरली जब इसको टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो यही हो रहा है। सिमिलरली अच्छा, इसमें जो दो मैंने और सब डेफिनेशन से लिखी हुई हैं कि सर्कुलरली इवन का क्या मतलब है, कि अगर आपके पास जो है वो सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको फ्लिप टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो आपके पास सेम सिग्नल आ रहा है। अब इसमें देखें ना, ये दोनों फ्लिप हो रहे हैं तो वो सेम ही आ रहा होगा, तो दैट इज सर्कुलरली इवन। और अगर आपको जो है वो सर्कुलरली टाइम रिवर्सल के बाद जो है ये -1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स x ऑफ n जो है वो हमारे पास माइनस एक्स ऑफ माइनस एन, अगेन सर्कुलर की ये n वाला जो साइन है वो हम जरूर लगाते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द लीनियर एक्सिस बट ऑन द सर्कुलर एक्सिस है, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि फ्लिप करके जो है अगर आप रिवर्स हो रहा है, तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड सर्कुलरली ऑड, बट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैम। हमारा जो कंसर्न है जब हम कन्वोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि टाइम शिफ्ट और रिवर्सल से है हमारा कंसर्न, तो हम सर्कुलर शिफ्ट और सर्कुलर टाइम रिवर्सल की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि कन्वोल्यूशन कैसे होती है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ओके, अब दिस इज सिंपल, एक एग्जांपल है जो कि मैंने आप तो हमें आगे जो है उसको थोड़ा इजी तरीके से भी करके देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल जो ये एग्जांपल है इसको हम सर्कुलर शिफ्ट और वो जो है वो सर्कुलर शिफ्ट और सर्कुलर टाइम रिवर्सल के साथ करके देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। अब द थिंग इज कि इस केस में आप देखें कि मैंने क्या किया हुआ है, x ऑफ n जो है वो मैंने इनर सर्कल के अंदर बनाया हुआ है, दिस इज x ऑफ n एंड दिस इज h ऑफ n, ठीक है, और मैंने सिर्फ 0 रखा हुआ है, और ये जो मैंने एरो इस साइड पे लगाया हुआ है इसका मतलब ये है कि सारा कुछ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, वी स्टार्ट टू, हम रोटेट कर रहे हैं h को, यानी h को जो है वो शिफ्ट भी करेंगे और फ्लिप भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पहला y ऑफ n जो है दैट इज y ऑफ 0, सबसे पहले हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। y ऑफ 0 के लिए क्या है, x ऑफ k, तो उसी तरह से रहेगा। h को हमने सर्कुलरली टाइम रिवर्सल करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, यहाँ ये हो जाएगा 4 और इधर ही हो जाएगा 2, ठीक है। और अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 into 1 plus 4 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 1. This is y of 0, which is equal to what? 6, 4, 10 and 14, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने y ऑफ 1 लेना है, y ऑफ 1 में हमने क्या करना है, इसको 1 जो है वो रोटेट करना है, ठीक है, और माइनस के और प्लस 1 रोटेट करना है, इसका मतलब है कि वी विल बी रोटेटिंग इट इन, जी, सो ओके, सो नाउ वी विल बी शिफ्टिंग, लेट मी यूज अनदर कलर। अब शिफ्टिंग में क्या करना है, बाय 1 शिफ्ट करना है हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 1 जो है सबसे पहले ये 4 ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है ना, तो 1 जो है 4 की जगह 1 आ जाएगा, ये 4 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये 3 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये 2 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। सो y ऑफ 1 will be equal to 2 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 2 plus no, sorry, 4 multiplied by 2 4 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 1, so this will come out to be 16. ओके, अच्छा, y ऑफ 2 इसी तरह से अब जो है ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट मोर, लेकिन ये कि आप y ऑफ 2 के लिए इसी तरह से करेंगे कि यू विल एक्चुअली बी
टेकिंग दिस थिंग। अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ से मतलब ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो y of 2 you should be getting y of 2 to be equal to again 14, ठीक है, और y of 3 जो है वो 16 आ जाएगा। इसी तरह से आप करके खुद देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लीनियर कॉन्वोल्यूशन हम कर रहे होते दोनों सीक्वेंसेस का, जो कि हमारा एंड टारगेट होता है, तो इट शुड हैव बीन इक्वल टू दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के बाद सेम चीज नहीं मिल रही जो कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन है, मगर हमारा एंड टारगेट तो यही है ना। अगर आप सिस्टम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अगर आप एच के और एक्स के, जिस तरह हमने यहाँ पीछे देखा है कि हम एक्स के और एच के को मल्टीप्लाई करके और IDFT लेते हैं, तो हम वाई ऑफ एन चाहते हैं। हम उसका जो है, हमें अगेन ये टाइम एलियस वर्जन ऑफ वाई ऑफ एन मिल रहा है, वाई ऑफ एन इटसेल्फ नहीं मिल रहा। टाइम एलियस वर्जन कैसे मिल रहा है, हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि क्योंकि अब देखें जो हमारे पास वाई ऑफ एल ऑफ एन है, या जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन से जो हमारे पास आउटपुट आता है, उसकी एक्चुअली कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ है 7, ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं क्योंकि हमने 4 पॉइंट DFT लिया हुआ है। तो उस केस में क्या हो रहा है बेसिकली कि व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो चीजें हैं ना, ये एलियस बैक हो रही हैं। ये इसमें ऐड हो रहा है, 12 जो है वो 2 में ऐड हो रहा है, और उसके बाद जो है हमारे पास 4 के अंदर बेसिकली जस्ट अ मिनट, देयर इज समथिंग 4 पॉइंट आ रहे हैं ना, हाँ जी, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास ये 6 आपके पास somehow okay, we will see it actually next इसमें। ये this is not that simple कि किस तरह से ऐड हो रहा है, but the thing is कि somehow ये 16 आपके पास ऐड में हो रहा है, and then you are getting this equal to 14, and then this 12 और basically is actually मैंने मेरा ख्याल है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, sorry, it should have been 14 here। अगर मैं linear convolution की बात करती हूँ तो मेरे पास सही नहीं बन रहा, हाँ जी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 11 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक इस तरह से वो हो रहा है, ये बेसिकली ये बनना चाहिए 2, 5, 10, 16, 12, 11 एंड 4। तो ये 4 यहाँ जाके एलियस हो रहा है, ये 11 जो है वो इसके साथ हो रहा है, और ये 12 जो है इसके साथ हो रहा है। सो समहाउ यहाँ पे कट ऑफ लग रहा है, और उसके बाद बाकी वैल्यूज जो है वो पीछे आ रही हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस थिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन आप कर रहे हैं लेकिन आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम जीरो पैडिंग करके, जो हमारे पास दोनों के दोनों सीक्वेंसेस हैं, एक्स है और एच है, इन दोनों की लेंथ हम बनाते हैं इक्वल टू L plus M minus 1, where L is the length of X, M is the length of H, और यानी इन अदर वर्ड्स हम इस लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जितनी लेंथ होनी चाहिए उसके इक्वल हम लेंथ करके, और फिर अगर हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन करें तो हमें वही रिजल्ट मिल रहा होगा जो कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन में मिलना चाहिए। और उसके लिए जो है हम इजी तरीके से करके देखते हैं, विच इज टेब्यूलर फॉर्म। आपको जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में भी टेब्यूलर फॉर्म करनी आती है, मतलब सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी जो सबसे पहले जो है वो ये वाला हम करके देखते हैं लेफ्ट साइड पे, जिसमें हमने n को 4 ही रखा हुआ है, ठीक है। इट मींस कि हमने 4 पॉइंट DFT भी लिया था और IDFT भी 4 पॉइंट ही लिया हुआ है, कुछ हमने ऐड नहीं किया हुआ। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, हम देखें, मल्टीप्लाई करना शुरू करती हूँ मैं, तो दिस इज एक्चुअली 2, 1, 2, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव अ 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है, एंड देन आई शुड बी गेटिंग 4 एंड देन 2, 4, 2, 4 एंड 2। अब हो क्या रहा होता है
बिकॉज आपने 4 पॉइंट लिया है, तो ये जो 2 है जो कि 5th पॉइंट पे आ रहा है, ये आपका एलियस बैक होकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, अब उसूलन तो ये होना चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सो इट शुड बी 6 3 6 3, मगर बिकॉज दे आर गोइंग बियॉन्ड दिस, तो ये आपके पास दोबारा से जो है वो एलियस बैक होके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, कि ये दिस बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 3। एंड सिमिलरली अगला भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये क्रॉसेस होने चाहिए थे और यहाँ पे 4 सॉरी 8 4 8 4 होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास एलियस बैक होके आ जाएगा। सो इट इज 4 8 4 8, और अब जब आप इसको ऐड करते हैं तो यू आर गेटिंग द एलियस वर्जन ऑफ 14 16 14 16। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, n को मैंने रखा हुआ है 4 + 4 - 1 7, ठीक है, ये आपके पास l + n - 1 रखा हुआ है। अब इस केस में आप देखें क्या हो रहा है, 2 1 2 1 0 0 0 मेरे पास आ रहा है। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्रॉस होगा, एंड देन आई हैव 4 2 4 2 0 0, और ये 7 से आगे बाहर जा रहा है मगर ये 0 बाहर जा रहा है ना, तो इट इज कमिंग बैक हियर। एंड देन आई हैव 6 3 6 3, एंड देन 0 और 2 zeros जो है वो बियॉन्ड 7 जा रहे हैं, वो दोनों zeros यहाँ पर आ जाएंगे, विच डजंट मैटर। एंड देन अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 4 8 4, एंड देन 3 zeros हैं जो कि 7 से, जी यहाँ पर जो था वो यहाँ एक 0 था, ये 2 zeros थे जो बैक पे चले गए थे, ये 3 zeros हैं जो कि बैक पर वापस आ जाएंगे। लेकिन द थिंग इज के zeros ऐड हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इन दिस केस आई एम गेटिंग the same result that I should be getting for 6 10, sorry, this is 10, जो कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन में मुझे मिलना चाहिए। सो हम 16 12 11 and 4, ठीक है। सो what we actually concluded from here is कि अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, अगर आप DFT के थ्रू सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको लेंथ ऑफ DFT नीड्स टू बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सीक्वेंसेस -1। तो उस केस में जब आप DFT करके IDFT करेंगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन में मिलना चाहिए। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। और आपकी जो दूसरा लेक्चर है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आज रिकॉर्ड हो जाए।